जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मार्केट भी जाना है। प्रकृति मैडम के लिए मैंने चाय बनाई है, उन्हें भी बता देती हूँ, वरना बाद में ठंडी हो जाएगी और फिर बाद में मुझे ही दोष देंगी वो। 5 minutes later. दी, सॉरी। मैडम, प्रकृति मैडम, मैम उठिए। प्रकृति मैडम, मैं मार्केट जा रही हूँ, सामान खत्म हो गया है। ओके, और मैंने आपके लिए चाय बनाई है, जल्दी से उठ जाइए और चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। ओके, मैं पी लूँगी, तुम जाओ। ओके। ये सुबह सुबह फोन कौन कर रहा है? हेलो। इतनी सुबह सुबह फोन करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ओके, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके ओके। आई एम फाइन। ओके, डन। बड़ी बहन उससे छोटी बहन, बड़ी बहन उससे छोटी बहन, बड़ी बहन उससे छोटी बहन। बड़ी बहन उससे छोटी बहन, बड़ी बहन उससे छोटी बहन। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मुझे बाहर भी जाना है। रेशमी ने चाय भी रखी थी, लेकिन अभी तक तो वो ठंडी हो गई होगी। लेकिन वो तो घर पे है ही नहीं, तो मैं चाय को तो गर्म कर सकती हूँ। चाय को गर्म करके फटाफट से पी लेती हूँ और उसके बाद मुझे बाहर भी जाना है, बहुत ज़रूरी काम से। 5 minutes later. ये आवाज तो वहीं से आ रही है जहां से कल आ रही थी। ये विंडो पे फूल किसने रखा? यहाँ तो कोई नहीं है। ये फूल कल वो डैडी और आज ये हो क्या रहा है? हेलो, हाँ, बस मैं पहुंच ही रही हूँ। हाँ, बस पहुंच ही रही हूँ। नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके। ये सब कुछ
ये सब कुछ जो कोई भी कर रहा है वो पता नहीं कौन है। मुझे रेशमी से बात करनी होगी। अभी मुझे बाहर जाना होगा जरूरी काम से। 2 hours later। चलो शॉपिंग तो मैंने कर ली, लेकिन प्रकृति मैडम गई कहाँ? बाहर भी ताला लगा हुआ था और अगर जाना ही था तो मुझे बता कर जाती ना। ऊपर से ये बैग, सामान का बैग कितना भारी है। किचन में ले जाती हूँ इसे। 1 hours later। चलो बाहर का जो भी काम था वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो सुबह हुआ वो मुझे जल्द से जल्द रेशमी को बताना होगा। अभी तक तो रेशमी आ गई है। रेशमी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी प्रकृति मैडम, कहिए। लेकिन पहले आप ये बताइए, आप सुबह कहाँ चली गई थी? घर पे ताला लगा हुआ था। हाँ, वो मैं कुछ काम से बाहर गई थी। आप मुझे बताकर भी तो जा सकती थी। चलो कोई नहीं, आप बताइए आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो? दरअसल बात ये है कि आजकल हमारे घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मतलब ये कि घर में अजीब सी चीजें हो रही है। मैं तुझे कैसे बताऊं? लेकिन बताना तो पड़ेगा। क्या हुआ थी, प्लीज बताओ। कल कोई हॉल के विंडो में आपके चेहरे से ही पता लग रहा है थी आप कहना क्या चाहती है। ये डैडी रख कर गया। अब आपको समझ आ ही गया होगा आपकी गलती क्या है। और उसके साथ ये लेटर भी। क्या सच में? और आज सुबह क्या हुआ? कोई ये फ्लावर भी रख कर गया वहीं उस विंडो के पास। ऐसा कैसे हो सकता है दी? कोई फ्लावर लेटर टैडी वहां क्यों रखेगा? पता नहीं, पर किसी ने तो रखा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन कर रहा है। हाँ दी, मैं भी यही सोच रही हूँ। और ये पर्ची। सोचो दी सोचो, कौन कर सकता है ये? और रिशु, ये चिट्ठी किसी ने अल्बानियन लैंग्वेज में लिखी है। आपकी फेवरेट लैंग्वेज में ही तो लिखी है, फिर इतना घबरा क्यों रही है? लेकिन एक और बात है, ये अल्बानियन लैंग्वेज, कहीं दी को मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया? कौन थी? मेरा फेसबुक फ्रेंड जो कि अल्बानिया से है, उसे भी आती है। ओह माय गुड लक, ती को मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। ती, ये वही फेसबुक फ्रेंड है जिसने आपको अल्बानियन लैंग्वेज सिखाई? हाँ, फिर तो पक्का वही होगा। लेकिन वो यहाँ आ कैसे सकता है? वो तो अल्बानिया में रहता है। सही कहा दी आपने, वो यहाँ कैसे आ सकता है? वही तो, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कह तो आप सही रही है। और रिशु, मैंने तुझसे एक बात कही थी ना कि मुझे अल्बानियन लैंग्वेज पसंद है। जी, लेकिन असल बात तो ये है कि। क्या बात है दी? 6 महीने पहले जब डेविड मुझसे बात करता था तो मुझे बहुत पसंद आई वो लैंग्वेज। तो अब क्या बदल गया? अभी भी तो आपकी फेवरेट लैंग्वेज वही है, इसीलिए तो आप मुझे उस लैंग्वेज में बात करने के लिए कहती है। पहले वो बहुत ही अच्छे से मुझसे बात करता था, लेकिन धीरे धीरे
वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका पागलपन बढ़ रहा है। वो पता नहीं अल्बेनियन लैंग्वेज में क्या क्या लिख के भेजता था। उसके बाद मुझे अल्बेनियन लैंग्वेज से नफरत होने लग गई। अच्छा, ये सब ती क्या कह रही है? ती इसका मतलब आई एम नॉट लव द लैंग्वेज अल्बेनियन, आई हेट द लैंग्वेज अल्बेनियन। ती को नफरत है अल्बेनियन लैंग्वेज से, लेकिन क्यों? उसकी बातें मुझे परेशान किया करती थी। जिस तरह से वो मुझसे बात करता था, ऐसा लगता था जैसे वो मेरे हर चीज पर नजर रखे हुए है। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे आसपास है। इसलिए मुझे उससे नफरत होने लग गई, उसकी लैंग्वेज से नफरत होने लग गई। लेकिन जब तूने मुझसे मेट की बात की, तो मैंने भी तुझसे मजाक मजाक में कह दिया कि तू मेरी मेट बन जा। जैसा कि मैंने तुझसे कहा कि मुझे कुछ वक्त के लिए अल्बेनियन लैंग्वेज पसंद थी और इसलिए गाने भी मुझे पसंद थे। और उस दिन भी जब मैंने अल्बेनियन गाना सुना तो मुझे उस डेविड की याद आई। और जिस तरह से डेविड मुझे परेशान करता था, मैं तुझे परेशान करने लग गई। तुझे अल्बेनियन लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन जब तू अल्बेनियन लैंग्वेज में बात करेगी तो मुझे लगा कि मैं तेरा मजाक बना सकती हूँ। और मैं तेरा मजाक बना बना कर ऐसा सोचती रही कि मैं डेविड का मजाक बना रही हूँ। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है दिल से। आई एम गिल्टी फॉर दैट। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू तो बस मेरे पास एक रिक्वेस्ट के लिए आई थी, लेकिन मैंने तो तुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़। आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए, प्लीज़ दी, प्लीज़। नहीं रिशु, मुझे माफ़ कर दे। मुझे लगा मैं डेविड का मजाक बना रही हूँ, लेकिन असल में तो मैं तुझे परेशान कर रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। आगे से मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी। दिल से मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने तेरे साथ जो किया बहुत गलत किया। जो कुछ मैंने किया क्या वो सही है या फिर आई एम सॉरी। नो प्लीज दी। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि डेविड यहाँ नहीं आ सकता है। वो तो अल्बेनिया में रहता है। मैंने तो उसे आज तक अपने घर का एड्रेस दिया ही नहीं है। तो भले ही वो इंडिया आ सकता है, लेकिन हमारे घर नहीं। तो फिर ये लेटर, लेकिन जो मैंने किया है वो भी बहुत गलत किया है। मुझे तेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ती कितना परेशान लग रही है। मुझे नहीं पता कि ये सब कब खत्म होगा। कौन है ये जो मुझे परेशान कर रहा है? अब मुझे दी के लिए बुरा क्यों लग रहा है? यही तो चाहती थी मैं। और अब से तुझे मेड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू मेरी मेड नहीं है, तू मेरी बहन है। और बहन मेड नहीं होती। बड़ी बहन उससे छोटी बहन, बड़ी बहन उससे छोटी बहन। आई होप कि ये सब भी जल्दी खत्म हो जाएगा। थी आप टेंशन मत लीजिए। और ये सब अब डस्टबिन में जाएगा। और मेरा वो दिमाग भी, जिस दिमाग से मैं तुझे मेड मेड कहती थी ना, तू मेड नहीं मेरी बहन है। तू रिशु है, मेरी रिशु, मेरी छोटी बहन। और अब मैं अपनी छोटी बहन से कभी भी फ्यूचर में ऐसा बिहेव नहीं करूँगी। आई एम सॉरी।
आई एम रियली रियली सॉरी, दिल से। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तू भी अब आराम कर। प्रकृति दी ने तो सब कुछ बता दिया। मुझे तो लगा था कि दी तो मुझे अभी और काम करवाने वाली है, और जो उनकी प्रॉब्लम थी उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। जब उस दिन मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे ये आइडिया आया कि मैं प्रकृति दीदी को परेशान कर सकती हूँ। लेकिन ये मैंने क्या किया? अब तो दी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे प्रकृति दी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हाँ, कल सुबह ही मैं प्रकृति दीदी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। बड़ी बहन उससे छोटी बहन, बात सुने ना एक दूजे की, अपनी ही चलाए परेशानी।